उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी, प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। चाचा भतीजा एक हो चुके हैं, एक ही मंच से डिंपल यादव को जिताने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी हैं। मौर्य साहब, न्यूज़ 18 पर बहुत बहुत स्वागत है। पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 को, और कामिर साहब आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मौर्य साहब, उपचुनाव को लेकर डिंपल यादव प्रत्याशी हैं, रघुराज शाक्य बीजेपी के प्रत्याशी रहे हैं। तो कल तक आप कहते थे शिवपाल यादव बीजेपी के एजेंट हैं, आरएसएस के व्यक्ति हैं। अब चाचा भतीजा दोनों एक हैं, क्या कहेंगे इस पर? शिवपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने कम से कम ऐसे समय में जब समाजवादी पार्टी को उनको बहुत आवश्यकता थी, तब उन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ निभाया, अखिलेश जी का साथ निभाया और दलित पिछड़ों को मजबूती देने का काम किया। इसके लिए शिवपाल जी को और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है सर, चाचा के एक होने से अखिलेश मजबूत हो गए हैं, मैनपुरी सीट जीत रहे हैं? निश्चित रूप से इस समय चाचा के एक हो जाने से, चाचा को साथ लेने से मजबूती तो आई, लेकिन अगर अखिलेश जी पुरानी तरह से काम किए, जैसे कि वो 2022 में ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, ओम प्रकाश राजभर के आने से, महान दल के आने से, स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से, तो निश्चित रूप से गच्चा खा जाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस जहाँ ओवर कॉन्फिडेंस आए तहाँ नुकसान हुआ। उन्हें आंकड़ों पे ध्यान रखना चाहिए, कौन से आंकड़े से कितनी जाति का कितना वोट मिल रहा है, कौन कहाँ भाजपा को जा रहा है, कहाँ सपा को जा रहा है। एक एक बूथ का मैनेजमेंट अगर अखिलेश जी नहीं मिलाएंगे तो चुनाव इतना आसान नहीं होगा। अखिलेश यादव सर मंच पर से दहाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहना है चाचा भतीजा हमेशा से एक थे, लेकिन राजनीतिक सफर हुआ वो थोड़ा अलग हो गया था, लेकिन अब वो भी एक है। ये चाचा भतीजा एक होते ही हैं, परिवार है। वो नेताजी के पुत्र हैं और वो नेताजी के भाई हैं, और संघर्ष तो शिवपाल जी का भी कोई नकार नहीं सकता कि समाजवादी पार्टी में उन्होंने संघर्ष कम किया है। मैं कौन सा नकारने वाला हूँ, लेकिन सवाल ये है कि अपने ही परिवार को, इतनी बड़ी पार्टी और अपनी इच्छाओं को अगर नहीं दबा सकते आप, तो केवल आप यादव समाज का नुकसान नहीं, समाजवादी पार्टी का नुकसान होने से मुस्लिम का नुकसान है, दलित पिछड़े सबका नुकसान है। समाजवादी पार्टी और बसपा बनने के पहले दलित पिछड़ों का क्या हसरत था, क्या हैसियत थी उत्तर प्रदेश में। आज जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में है, दलित पिछड़ों का शोषण जिस प्रकार होता है, जिस प्रकार उनके साथ जघन्य हत्याएं होती हैं, जघन्य अपराध होते हैं और कोई पूछने वाला नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी की दूसरी बार की सरकार है, तमाम घटनाएं हुई। आगरा में एक घटना हुई बलात्कार की, कुशवाहा समाज की महिला के साथ बलात्कार हो, और वो भी उस कुशवाहा महिला के साथ जिन्होंने भाजपा को वोट दिया था, और भाजपा के प्रत्याशी थे उस समय खैरागढ़ के, जिनको उस परिवार ने वोट दिया था, सपोर्ट किया था, भगवान सिंह साक्य। तो साक्य भगवान सिंह कुशवाहा को वोट दे के, सब कुछ अपना पैसा दे के, मेहनत करके, क्या मिला? योगी जी की बिरादरी ने बलात्कार कर दिया और वहाँ जातिवाद हावी हो गया। योगी जी का बुलडोजर कहाँ चला गया, किसके घर चला गया? मैंने तो चैलेंज आपके चैनल पे कहा था, आपके न्यूज़ 18 पे कहा था कि डीएमएसपी कह दें कि बलात्कार नहीं हुआ, केशव देव मौर्य गलत बात कर रहा, तो मैं मान लूँगा कि नहीं, चलो कम से कम कुछ तो कह रहे हैं। लेकिन न डीएमएसपी ये बयान दे रहे हैं कि बलात्कार नहीं हुआ, और न उस पर कोई कार्रवाई कर रही भाजपा सरकार। क्यों? क्योंकि वो योगी जी की बिरादरी है जिसके ऊपर आरोप लगा। तो बिरादरी देख के बुलडोजर चलेगा, बिरादरी देख के न्याय मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी में धीरेंद्र सिंह ने मारा जब बलिया में पाल के बेटे को, तब न्याय नहीं मिला। तब अभी औरैया में चारू निगम का रोज, एसपी जो है चारू निगम, उनका रोज चैनलों पे फर्जी चलता रहता है कि पुलिस को सही कर रही। मैंने तो उनसे बात किया था, चैलेंज किया कि अपराधी इतने तेज हो गए कि पुलिस इतनी सुस्त हो गई। एक 16 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, साक के लड़की के साथ बलात्कार होता है, उसकी हत्या होती है, अर्धनग्न अवस्था में पाई जाती, नीचे कपड़े नहीं, पुलिस उठा के जबरदस्ती आनन फानन में ले जाती है। आपका कहना है कि व्यक्ति विशेष को देखकर योगी जी का बुलडोजर चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है, मैं तो सरेआम कह रहा हूँ। धनंजय सिंह, धीरेंद्र सिंह, ब्रिजेश सिंह, ये अपराधी नहीं, ये तो संत महात्मा है।
अपराधी तो कोई मुसलमान होगा, अपराधी तो कोई यादव होगा, अपराधी कोई शाक्य होगा, अपराधी कोई प्रजापति होगा, अपराधी कोई पाल होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से दलित पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के हित में नहीं थी। आरक्षण छीन रहे हैं, हर तरह से हम लोगों को अशिक्षित करने का प्रयास हो रहा है। आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले जब बसपा और सपा नहीं बनी थी, दलित पिछड़ों का हैसियत यहाँ क्या थी, किस तरह से सामंतवाद हावी था उत्तर प्रदेश में, उसी को पुनरावृत्ति हमारे समाज के लोग अपने बिरादरी को वोट देके। रघुराज सिंह साक्य अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं, मेरा समाजवादी पार्टी को कोई समर्थन नहीं है। अखिलेश यादव ने मुझसे समर्थन मांगा नहीं, मैंने दिया नहीं, मैं किसी के साथ नहीं, न्यूट्रल हूँ। लेकिन रघुराज साक्य बिरादरी हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट देना दलित पिछड़ों के लिए अपराध है। अपनी बेटियों को और अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं दलित शिवपाल यादव। सर, शिवपाल यादव कह रहे हैं कि हमें, अखिलेश यादव को और हमें दोनों को एक होने से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई महसूस कर रही है। मैंने हमेशा कहा, ओम प्रकाश राजभर ने यही किया, स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में आए तो इन्होंने यही किया। इन्होंने ऐसी बातें रखी जैसे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं दिख नहीं रही, और इसी का परिणाम हुआ। अखिलेश यादव ओवर कॉन्फिडेंस हुए कि अब तो भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में है ही नहीं। और यही अगर शिवपाल जी कर रहे हैं और यही अगर अखिलेश जी को पढ़ा रहे हैं तो फिर गच्चा खाएंगे मैनपुरी के चुनाव में। समाजवादी पार्टी फिर गच्चा खाएगी। समाजवादी पार्टी चुनाव जीत सकती है, लेकिन आंकड़ों पे नज़र रख के, बूथ पे नज़र रख के, भारतीय जनता पार्टी के चैनल और भारतीय जनता पार्टी के लोग अखिलेश यादव को जीतते हुए नहीं देखेंगे, मैनपुरी का चुनाव जीतते हुए नहीं देखना चाहते। उसके लिए वो कुछ भी वो उन्हें उल्लू बनाएंगे, ओवर कॉन्फिडेंस करेंगे। शिवपाल जी हैं साथ में, लेकिन फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए अखिलेश जी को। एक एक बूथ का मैनेजमेंट अपने विश्वसनीय लोगों को देकर एक एक बूथ का चुनाव करें, तभी चुनाव जीता जा सकता है। ऐसे चुनाव नहीं जीता जा सकता। पहले आपने कहा सर शिवपाल यादव आरएसएस के व्यक्ति हैं, बीजेपी के एजेंट हैं। अब शिवपाल अखिलेश से मिल गए, तो अब आपकी नज़र में शिवपाल यादव किसके व्यक्ति रहे? अभी भी आरएसएस के रहे या समाजवादी पार्टी के? ये चुनाव खत्म हो जाएगा, इस सवाल का जवाब मैं फिर दूंगा। वो आदमी जो अखिलेश यादव जी को ओवर कॉन्फिडेंट कर रहा है कि अब तो आपके अलावा कुछ कोई नहीं है, वो आरएसएस के लिए काम कर रहा है। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी और मैं भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर। 3 लाख साक्य हैं और साक्य प्रत्याशी है। ठाकुर ब्राह्मण भी वहाँ अच्छी तादाद में है मैनपुरी में। इतना आसान चुनाव मैनपुरी का नहीं है, मैं बाहर से रह के कह रहा हूँ। और जो लोग इस बात को वहाँ बैठ के अखिलेश जी के साथ करें कि अब तो भाजपा डर गई, भाजपा खत्म हो गई, भाजपा कहीं नहीं, वो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को हराने का काम करेंगे। जैसे एक आध नेता जिनका नाम आप बता दें। आपने खुद कहा कि शिवपाल जी कह रहे हैं अब कहीं नहीं है भारतीय जनता पार्टी। हर वो चैनल का व्यक्ति जो अखिलेश जी को कंफ्यूज कर रहा है कि अब आप लड़ाई में हैं और आपसे बढ़िया लड़ाई किसी की नहीं है, हर वो आदमी आरएसएस का। मतलब कह सकते हैं शिवपाल यादव अखिलेश यादव को कंफ्यूज कर रहे हैं? नहीं, अगर इस तरह की बात करें जैसा आपने कहा, मैंने सुना नहीं। आपने कहा कि शिवपाल जी कह रहे हैं कि भाजपा डरी हुई है, सहमी हुई है, घबराई हुई। अगर वो ये कह रहे हैं तो निश्चित रूप से वो आरएसएस का काम कर रहे हैं। और अगर वो अखिलेश जी को टीम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, उन्हें सतर्क रहने की बात कर रहे हैं, चुनाव को आंख खोल के लड़ने की बात कर रहे हो, एक एक बूथ का मेहनत करने की बात कर रहे हो, तब वो निश्चित रूप से वो अखिलेश यादव जी के अपने हैं और वो चाचा तो हैं ही। सर, आखिरी सवाल, आपके आंकड़ों के हिसाब से मैनपुरी की सीट इस समय किसके पाले में जा रही है, समाजवादी पार्टी या फिर भाजपा? मैंने क्या कहा, एकदम कांटे की लड़ाई है, कोई भी जीत सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास वोट बैंक भी बड़ा है। ठाकुर ब्राह्मण बनिया जो अगड़ी जाती है वो मोस्टली अधिकतर भाजपा के साथ जाएगी, साक्य अधिकतर भाजपा के साथ जाएंगे। तो नहीं देना चाहिए साक्यों को, एक भी वोट नहीं देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में तमाम घटनाएं हुई, मैंने औरैया का जिक्र किया, औरैया चारू निगम को रोज मीडिया प्रचारित करती है, एसपी है वहाँ की, लेकिन उनसे एक छोटी लड़की बलात्कार और हत्या का अपराधी नहीं पकड़ा गया। क्यों नहीं पकड़ा गया? क्या वो जानती नहीं? क्या वो सर्विलांस नहीं लगा सकती? क्या वो चेक नहीं कर सकती कौन उस समय वहाँ था? सब कर सकती पुलिस।
एक दिन में खोज सकती है अपराधी को, लेकिन अपराधी निश्चित रूप से योगी बिरादरी का होगा, जिसने किया होगा, इसलिए नहीं पकड़ा पा रही, चारू निगम जी नहीं पकड़ पा रही, एसपी हो रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि बलात्कार हो रहा है साक्य कुशवाहा, सैनी मौर्य के साथ जघन्य। केशव प्रसाद मौर्य गूंगा बहरा बैठा हुआ है, भगवान सिंह कुशवाहा जिनके इलाके में हुआ विधायक हैं वो नहीं बोल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश का कोई भी साक्य कुशवाहा, सैनी मौर्य जो भाजपा में एक शब्द नहीं बोल रहा, ऐसे गूंगे बहरों को आप विधायक, सांसद, मंत्री बना भी लोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बना लिया समाज ने, सारा वोट दे दिया, तो रघुराज साक्य को सांसद बना क्या उखाड़ लेंगे समाज के लोग। और घटनाएं होंगी। भारतीय जनता पार्टी दलित पिछड़ों को इंसान मानती नहीं, उन्हें गुलाम बनाना चाहती। तो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करके दलित पिछड़े अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। साक्यों को भी मैं समर्थित नहीं कर रहा हूँ अखिलेश जी का या डिम्पल जी का, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी बड़ी बात कह दी, गुलाम बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल बनाना चाहती, बिल्कुल बनाना चाहती। क्यों नहीं एक बलात्कार के घटना में जो आगरा में हुआ है, सैया थाने में, क्यों नहीं बलात्कार की घटना में अपना आरोपी को जेल भेजना चाहती? वो ये दिखाना चाहती, मनोबल बढ़ाना चाहती है अगले हिंदुओं का, योगी जी की बिरादरी का मनोबल बढ़ाना चाहती कि तुम कुशवाहा साक्य, सैनी मौर्य किसी भी बेटी के साथ बलात्कार करो, हम पीछे खड़े हैं, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। और ये मनोबल नहीं बढ़ेगा, उनका मनोबल बढ़ेगा और हमारे समाज का मनोबल साक्य कुशवाहा, सैनी मौर्य का नहीं घटेगा। तो गुलामी की तरफ हम जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। हम साक्य कुशवाहा, सैनी मौर्य से पूरे उत्तर प्रदेश से अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दो, नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे। आने वाले समय में आपके बच्चे अनपढ़ और बर्बाद हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। महात्मा ज्योतिबा फूले, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, लोहिया जी की सारी मेहनत विफल हो जाएगी। इसलिए समाजवादी पार्टी, यादव थोड़ी बहुत दबंगई कर भी लेते हो, लेकिन वो अपने हैं, भाई हैं। तो जैसा आपने देखा, हमारे साथ थे महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य, जिनका कहना है उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की टक्कर है। इसी के साथ ही बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि भारतीय जनता पार्टी दलितों को गुलाम बनाना चाहती है। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18 आगरा।